भाइयों और दोस्तों, जय श्री राम। आज भगवान कृष्ण की एक कहानी की चर्चा करेंगे। एक बार भगवान कृष्ण द्वारका में अपने महल में बैठे थे और उन्हें ये लगा कि सत्यभामा के महल में बैठे थे। उसे अपने रूप पर बड़ा घमंड था। तो भगवान ने सोचा कि इसके घमंड को मुझे तोड़ना चाहिए, और भगवान ने एक और विचार किया कि जब से महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ तो ये सुदर्शन चक्र को भी बड़ा घमंड हो गया, और भगवान का जो वाहन है गरुड़, उसको भी कुछ घमंड था। तो भगवान ने सत्यभामा के महल में बैठे बैठे गरुड़ को याद किया और गरुड़ हाजिर हो गया। और भगवान कृष्ण ने गरुड़ को आदेश दिया कि भाई तुम ऐसा करो, हनुमान जी को बुला कर लाओ, मुझे उनसे कुछ वार्ता करनी है। अब गरुड़ ने भगवान से कहा वो कहाँ मिलेंगे, तो भगवान ने उनको ये पता लगाकर बता दिया कि फला पर्वत की कंदरा में हनुमान जी बैठे हैं तपस्या में, वहां से उनको लेकर आओ। अब गरुड़ जी उड़ते हुए गए। उधर भगवान ने जैसे ही गरुड़ जी गए तो भगवान ने जो सुदर्शन चक्र था, वो एक देवत रूप में था, उसको दरवाजे पर खड़ा कर दिया और कह दिया कि जब तक मैं अंदर से आदेश ना दूं कोई अंदर नहीं आना चाहिए। सुदर्शन चक्र दरवाजे पर पहरा देने लगा। उधर गरुड़ हनुमान जी के पास पहुंचे तो हनुमान जी तपस्या कर रहे थे, राम राम का जाप कर रहे थे। तो गरुड़ जी ने कहा कि भगवान हनुमान जी, आपको कृष्ण भगवान ने याद किया है। आप तो जानते ही है वही राम थे और वही कृष्ण हैं, वो विष्णु भगवान का अवतार हैं और मैं विष्णु का वाहन हूँ। उन्होंने आपको याद किया है, आप मेरे ऊपर बैठिए, मैं आपको पवन वेग की वायु के तेज के समान कुछ ही क्षणों में भगवान के सामने पहुंचा दूंगा। हनुमान जी बोले गरुड़ आप चलो, मैं आता हूं। अब गरुड़ अपने चल दिए वापिस। उधर हनुमान जी मन की गति से प्रभु के महल के द्वार पर पहुंचे। सत्यभामा के महल में भगवान बैठे हैं, द्वार पर सुदर्शन चक्र पहरा दे रहा है। हनुमान जी द्वार पर पहुंचे तो सुदर्शन चक्र ने कहा आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान कृष्ण ने आज्ञा दी है कि जब तक मैं ना बुलाऊं अंदर नहीं आना, कोई नहीं आ सकता आए तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। हनुमान जी ने उसको उठाकर मुंह में दबा लिया, सुदर्शन को उठाकर मुंह में दबा लिया और हनुमान जी अंदर पहुंच गए। अब हनुमान जी ने जाते ही कहा कि भगवान आप ये किस दासी के साथ बैठे हैं। तो इतना कहते ही सत्यभामा का जो सुंदरता का अभिमान था, घमंड था, वो चूर चूर हो गया। अब बारी सुदर्शन की थी। सुदर्शन को अपने ऊपर बड़ा अभिमान कि मैं इतना शक्तिशाली, मुझे कौन दबा सकता है। तो भगवान ने कहा आपको द्वार पर किसी ने रोका नहीं। भगवान किसी ने कहा आपको द्वार पर किसी ने रोका नहीं। हनुमान जी बोले रोका रोका था प्रभु, रोका था, अभी बताता हूं किसने रोका। एक वो सुदर्शन है ना आपका वाहन, आपका जो शस्त्र सुदर्शन है, वो खड़ा था देवता बन के द्वार पर, मेरे को आने नहीं दे रहा था। मैंने उठाकर मुंह में दबा लिया, उन्होंने हनुमान जी ने अपने मुख खोला और उसमें से सुदर्शन को निकाल कर खड़ा कर दिया। तब भगवान ने कहा सुदर्शन क्या हुआ, तुम तो इतने तखड़े हो। अब उसको अपनी गलती का एहसास हुआ, कहने लगा भगवान क्षमा करना, मुझे में अभिमान आ गया था, मैं बड़ा लज्जित हूं। हनुमान जी मेरे से बड़े शक्तिशाली हैं। उधर जब हनुमान जी ने जाते ही ये कहा कि किस दासी के साथ बैठे हो, तो सत्यभामा का घमंड चूर चूर हो गया। क्योंकि हनुमान जी तो जानते हैं कि जो सीता जी थी वो रुक्मणी है, और बाकी जो रानियां हैं ये तो सब भगवान की दासियां है। सत्यभामा से भी भगवान ने विवाह किया था, लेकिन सत्यभामा वो स्थान नहीं है जो सीता जी का था। वो सीता जी की अगला जन्म रुक्मणी का है। तब दोनों का घमंड चूर चूर हो गया। अब बारी गरुड़ की थी। गरुड़ महाराज पीछे से पग फड़फड़ाते हुए आ रहे हैं
आकर पहुंचे, कहते भगवान मैंने आपका संदेशा पहुंचा दिया, हनुमान जी आते ही होंगे। और हनुमान जी पहले से ही वहां खड़े हैं। गरुड़ को बहुत घमंड था कि मेरी बराबर तेज तो कोई चल ही नहीं सकता, मैं तो इतनी तेज गति से उड़ता हूं कि मन की गति से। लेकिन हनुमान जी ने उसका भी घमंड चूर चूर कर दिया। गरुड़ तुमसे बहुत समय बाद पहुंचा और हनुमान जी तो पहले से ही वहां पहुंच चुके थे। तो भगवान जब भी अपने भक्तों को देखते हैं किसी के अंदर घमंड पैदा हो जाता है तो भगवान उसका घमंड चूर चूर कर देते हैं। भगवान को घमंड अभिमान पसंद नहीं है, इसलिए भक्तों को सदैव नर्म रहना चाहिए। कितना भी धन संपत्ति या पावर आ जाए, हमें अभिमान नहीं करना चाहिए। सभी से विनम्रता से बात करनी चाहिए, सभी के साथ उस प्रेम भाव से रहना चाहिए। अपने छोटों से और कमजोर पर हमेशा दया करनी चाहिए। यही इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है। ये सत्य घटना है, ये ग्रंथों से ली गई है। दोस्तों और भाइयों, अगर आपको आज की मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब के बटन को दबाना, बेल आइकन को दबाना। जय श्री कृष्ण।